मैं आज आपको थाईलैंड की यात्रा कराऊंगा। थाईलैंड का वह पक्ष जिससे अभी तक आप लोग अनजान रहे होंगे। थाईलैंड को मुख्य रूप से यौन पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर मैं आपको इससे परे इसका दूसरा पक्ष बताने का प्रयास करूंगा। थाईलैंड का वह पक्ष जिस पे मंदिर की श्रृंखला प्रमुख है। आज आपको थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या लेके जा रहा हूँ, जिसे अयोध्या भी कहते हैं। इस नगर में सबसे पहले मैं भगवान राम का वो मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जिसे वाट फ्रा राम कहते हैं। यह अयोध्या के बहुत बड़े भूभाग में बना हुआ है। इसका पूर्ण रूप से विध्वंस नहीं हुआ है, पर खंडहर रूप में है। यहाँ पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं होती, पर यह यूनेस्को में संरक्षित है। वर्ल्ड हेरिटेज के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसे भगवान राम का मंदिर कहा जाता है। बोर्ड आपने देखा होगा, वाट फ्रा राम, मतलब भगवान राम का मंदिर। ये बहुत बड़े भूभाग में बना हुआ है, एक परकोटे से घिरा हुआ है। ये उसी का एक भाग है जहां हम खड़े होकर छायांकन करा रहे हैं। उसी भाग में, उसी के भीतर कुछ बौद्ध स्तूप भी बने हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये बौद्ध स्तूप उसी परिसर में है। अलग अलग क्षेत्रों पे आप देखेंगे अलग अलग ढंग से बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। भगवान राम का जहाँ मंदिर बना है, उसी के आसपास स्तूप भी बने हुए हैं, पर वह पूरा का पूरा परिसर वाट फ्रा राम परिसर के नाम से विख्यात है। आप देखिए, इसी से लगा हुआ ये बौद्ध प्रतिमा कितना आकर्षक, कितना भव्य। ये एक विशेष मुद्रा है गौतम बुद्ध की, जिस पे गौतम बुद्ध विराजमान हैं। अद्भुत, रोमांचकारी रहा है ये देखना मेरे लिए। मैं अपने मित्रों के साथ थाईलैंड के ऐसे ही अनछुए पहलू को देखा हूँ। मैं अभी तक 15 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ, जिस पे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, बर्मा ऐसे देश हैं। आप देखें कि ये पूरा का पूरा परिसर अलग अलग क्षेत्रों से मैंने छायांकन किया है, वो आप देख पा रहे हैं। अलग अलग कोण से उसका ये भव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। मेरे इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से ये रहा है कि थाईलैंड को यौन पर्यटन के दृष्टिकोण से ही मत देखिए। थाईलैंड में और भी बहुत कुछ है। उसको जब आप आंतरिक रूप से देखेंगे तो भगवान शिव का जो क्षेत्र है, शैव क्षेत्र है, वो बहुत विशाल है। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय भी कभी फला फूला रहा होगा। थाईलैंड का वो भाग जो कंबोडिया से लगता है, वो शैव मत का गढ़ रहा है। उसी से लगा हुआ वैष्णव मत भी फला फूला। ये देखें, एक पटाया नगरी में मैं आपको एक लकड़ी का भव्य मंदिर के भीतरी भाग दिखा रहा हूँ। ये पटाया, जिसके लिए लोग जो है मुख्य रूप से पर्यटन के लिए जाते हैं, जहाँ यौन पर्यटन के लिए नाच गाना, समुद्र तट, पर मैं आपको एक मंदिर की श्रृंखला दिखा रहा हूँ। ये
बहुत विशाल मंदिर है जो लकड़ी का ही बना हुआ है। ये देखें आप, ये भगवान शिव और पार्वती, गणेश और कार्तिकेय हैं। पहले आपने उन्हें देखा भगवान विष्णु को, ये आप देख पा रहे हैं भगवान शिव को। इसी प्रकार अलग अलग मूर्तियां हैं। ये आप देखें, ये भगवान विष्णु हैं जो गरुड़ पर विराजमान हैं। ये देखें, चारों भुजाएं, शंकर चक्र, गदा पद्म। ये देखें आप, ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा पूरा मंदिर, समुद्र के किनारे है। इस मंदिर का नाम है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। ये मूल रूप से शैक्षणिक केंद्र है। धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होती, पर्यटकों को बुद्ध के जीवन की शिक्षा के बारे में बताया गया है। आप कभी जब पटाया जाएं तो पटाया नगर के भीतर ही यह सेंचुरी ऑफ ट्रुथ है। ये 3-4 घंटे का समय लेता है भ्रमण अगर करने जाएं, इससे अधिक समय यहाँ नहीं लगता। आप जब कभी जाएं पटाया तो यहाँ अनिवार्य रूप से जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ अपनी जड़ें ढूंढने का प्रयास करें। पर्यटन के कई आयाम हैं थाईलैंड में, आप उन्हें ढूंढिए, आपको आनंद आएगा। मैं मंदिरों की श्रृंखला के लिए इन क्षेत्रों पे और भारत के दक्षिण पूर्व देशों में घूमा हूँ, जिनका मैंने आपको अभी नाम बताया। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा, बाली, जावा, ये ऐसे क्षेत्र सभी मेरे द्वारा भ्रमण किए गए हैं। जब यहाँ भ्रमण करता हूँ मैं तो इन चीज़ों की हुई प्राथमिकता देता हूँ। ये देखें आप, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो स्पष्ट आपको ये इधर ही दिख रहे हैं। ये देखें आप, त्रिशूलधारी ये हैं, चतुर्भुजीय हैं, ये भगवान ब्रह्मा हैं। इस प्रकार आप देखें कि ये एक और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थाईलैंड का ही चियांग राई का वाइट टेम्पल है। ये उसी परिसर में ये फ़ोटो लिया गया है। इसको किसी दूसरी श्रृंखला में मैं संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करूँगा। ये एक झलक है, आप ये देखें। चियांग राई का एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि एक छोटा वीडियो बनाऊं। ये भी चियांग राई का ही ब्लू टेम्पल है। ये बहुत बड़े परिसर में इन सभी मंदिरों का निर्माण हुआ है, पर मैं आपको छोटी छोटी झलक दिखा रहा हूँ। उधर आपने वाइट टेम्पल देखा, इधर आप देख रहे हैं ब्लू टेम्पल देख रहे हैं। इसी प्रकार वहाँ गोल्डन टेम्पल है, और गोल्डन टेम्पल के अतिरिक्त वाइट टेम्पल है, तो अलग ब्लैक टेम्पल है। अलग अलग रंग के मंदिरों की श्रृंखला है। चूँकि पर्यटन मुख्य व्यवसाय है थाईलैंड का, इस कारण से उन्होंने इस प्रकार का विकसित किया हुआ है जो पर्यटकों को लुभा सके। ये देखें, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये उसी ब्लू टेम्पल में है। मुख्य रूप से व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय तो है ही है उनका, उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म से जोड़ा हुआ है, बहुत कुछ मनोरंजन से जोड़ा हुआ है। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक पर्यटन में जो मुख्य आयाम है वहाँ, वो है मसाज और यौन पर्यटन। उसकी भी अपनी एक महत्ता है। जिस मसाज की बात हम कर रहे हैं उसकी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ उसकी शिक्षा दी जाती है, और वहाँ से निकले छात्र छात्राएं प्रमुख रूप से पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ये देखिए, चियांग राई का ही एक चौराहा है। चियांग राई का एक नगर का एक भाग पूरा का पूरा ये सोने के रंग से दमकता रहता है।
अब ये देखें, ये पहाड़ी आदिवासी महिलाएं हैं, ये जो थाईलैंड के उत्तर पूर्व में चियांग राई राज्य में हैं, जो बर्मा बॉर्डर पे निवास करते हैं। ये कैरन प्रजाति कहलाती हैं, जो गले में छल्ला पहनती हैं और इनका गला काफ़ी, इनकी गर्दन बड़ी हो जाती है। ये उनके सुंदरता का प्रतीक है और उनके यहाँ ये जो है एक परंपरा है। ये पर्यटकों को यहाँ विशेष रूप से ले जाया जाता है। पर्यटक इन पहाड़ी क्षेत्रों में घूमते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की आदिवासी समूह निवास करती हैं। आप देख रहे हैं ये विभिन्न आदिवासी समूह, ये देखें आप, अलग अलग, ये बर्मा यानी म्यांमार और लाओस की सीमा से छूता हुआ देश का यह भाग है, थाईलैंड का उत्तर पूर्व। ये देखें आप, ये भी एक कैरन प्रजाति है। ये है आखा, ये भी उत्तर पूर्व में ही निवासरत आदिवासी समूह है। ये कहलाता है ये समूह आखा। तो अभी आपने देखा कैरन, अब देख रहे हैं आप आखा। इसी प्रकार कई समूह हैं वहाँ जो जहाँ इनके लिए निवास स्थान बनाया गया है, वो कहलाता है ट्राइबल हिल के नाम से उसे नाम दिया गया है। ये देखें आप, लॉन्ग नेक ट्राइबल हिल, ऐसा इसका नाम दिया गया है। मैं कई बार इन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, अलग अलग समय पे मैंने भ्रमण किया है, कभी एकल रूप से, कभी समूह में। मुझे तो बहुत आनंद आता है। कभी आप भी जाएं तो रोमांचकारी लगेगा। ये एक जो मुख्य वहाँ का एयरपोर्ट है, बैंकॉक का स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, ये उसका भाग है। भीतर आप देखेंगे ये समुद्र मंथन का दृश्य है, जहाँ एक और देवता और एक और राक्षस बासुकी नाग को पकड़कर समुद्र मंथन कर रहे हैं। ये आप देखें, ये बहुत बड़े क्षेत्र पे बना है। आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कितना बड़ा ये है, एयरपोर्ट के भीतर बना है ये। अच्छा लगता है जब ये अपने पौराणिक आख्यान में वर्णित पात्रों को अथवा कहानियों, कथाओं पे जो वर्णन है उसको देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से इन्होंने अंकोर वाट मंदिर में जो चित्रित है उससे लिया हुआ है। और अंकोर वाट कंबोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, वहाँ यह बना हुआ है, उसकी ये प्रतिकृति है। तो मैं तो जब भी इन के आसपास के पड़ोसी देशों में गया हूँ तो 1 से 2 दिन मैं पहले यहीं रहता हूँ, चूँकि मुझे दूसरे देश के लिए हवाई जहाज़ पकड़नी पड़ती है। तो समय रहता है मेरे पास, 1 दिन आने के लिए, 1 दिन जाने के लिए। वहाँ मैं प्रतीक्षा के लिए रहता हूँ कि फ़्लाइट छूट मत जाए, इस कारण से। तो मेरे पास पर्याप्त समय रहता है, तो आसपास मैं थाईलैंड में घूमता रहता हूँ। ऐसे जो इनके पक्ष हैं, जो अन्य पर्यटक के आँखों से दूर रहता है, उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ। ये भी देखें आप, ये चित्रों से आप देख पा रहे होंगे, ये सब अलग अलग समय मैंने छायांकन किया हुआ है। ये चित्र सभी अलग अलग समय के हैं, एक समय का नहीं है। वीडियो बनाना और इसको YouTube में लेना मैंने अभी प्रारंभ किया है।
पहले मैं केवल इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी करता था, वीडियो मैंने पहले बनाए नहीं, अब उन्हीं को जोड़ जोड़ कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप जब कभी ऐसे देशों के पर्यटन के लिए जाएं तो ऐसे अनछुए पहलू को भी छूने का प्रयास करें, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आनंद भी आएगा। यह एक और है क्षेत्र, ये कहलाता फनाम रंग मंदिर। ये थाईलैंड से 300 किलोमीटर दूर पूर्व में है। ये कहलाता है, एक ज़िला है बुरीराम, उसके पास में ये एक मंदिर है फनाम रंग मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये देखें, ये मंदिरों की श्रृंखला है। पहले वो प्रवेश द्वार था, ये भीतरी भाग है, ये इसका मुख्य नाम है फनाम रंग हिस्टोरिकल पार्क, ऐसा उन्होंने नाम दिया हुआ है उसको। ये देखें, ये मंदिर का परिसर में हूँ मैं। अब देखेंगे अंदर भव्य शिवलिंग है, द्वार में ये देखें आप, ऐसे ये मुख्य शिवलिंग है। ये मुख्य गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग विराजमान है। विश्व के सभी देशों के पर्यटक आते हैं यहाँ श्रद्धा के साथ, कौतूहल के साथ। ये बैंकॉक में एक मिनी सियाम करके स्थान है, वहाँ ये कुछ चित्र बने हुए हैं, वो दिखा रहा हूँ आपको। ये तो चियांग माई का है, चियांग राई का। नमस्ते, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।